क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 का रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। और जैसे कि आपके सामने मैंने 6.2 के 3 पार्ट जो हमारे पास गिवन थे वो मैंने राइट कर दिए। अब हम इसको समझते हैं। उसके बाद जो लास्ट वीडियो लेक्चर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो सबसे पहले वो वीडियो लेक्चर को ज़रा समझ लें, उसको नोट कर लें। उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। जैसे कि आपके सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने राइट किया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपके पास एक डायग्राम है। आपने इस डायग्राम को समझना है और समझने के बाद आपने इसके पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना है, यानी उसके 3 पार्ट जो इसके गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझते हैं कि क्या दिया हुआ उन्होंने हमें। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने पॉइंट भी गिवन दिए हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। अब आपको तो पता है कि ए पॉइंट के सामने वाली लाइन को हम स्मॉल ए कहते हैं। मैंने एज इट इज वही किया, यानी हमने इस कैपिटल ए के सामने वाली लाइन को जो परपेंडिकुलर है उसको हम स्मॉल ए कहते हैं और वो 3 की इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है कि सी पॉइंट, यानी सी पॉइंट के सामने वाली जो लाइन है आपके पास हाइपोटेन्यूस उसे कहेंगे, यानी ये कैपिटल सी है तो ये स्मॉल सी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी स्मॉल सी इज इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। आगे बढ़े तो ये बी पॉइंट है। अब आपको पता है कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के सामने वाली लाइन तो ये है, तो ये स्मॉल बी कहलाएगी, जारी सी बात है। और ये इक्वल है 4 के, यानी ये इक्वल है बेस के। अब आगे आप ये देख रहे हो कि आगे ये फर्स्ट पार्ट उन्होंने गिवन दिया, क्या है गिवन के साइन थीटा ये डॉट है, यानी डॉट का इन क्वेश्चंस के अंदर मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपको अभी बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जब भी ये डॉट नजर आएगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो इसका मतलब होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि ये साइन थीटा है और मल्टीप्लाई कर रहे हो कोसेकंड थीटा के साथ, और उसका आंसर इक्वल आना चाहिए 1 के। अगर ये इस तरह से होता है तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस फॉर्म के जरिए से, तो वो करेक्ट होगी। अब आपने इसको प्रूव करना है, यानी लेफ्ट साइड इक्वल आनी चाहिए राइट की। अब आपने इसको प्रूव करना है। तो आप ये देख सकते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस और कोसेकंड का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तब आपको पता चल गया है कि परपेंडिकुलर इस डायग्राम के अंदर कौन सा है, ये 3 है, यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, ठीक है। यानी एक दफा अगर हम इसको खुद से अरेंज दोबारा करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल ए होता है, स्मॉल ए लिख दिया। आगे हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास स्मॉल सी होता है, ये सी लिख दिया। आगे इसको मल्टीप्लाई की करने की हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे उसको हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास सी होता है और डिवाइड कर देंगे हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए होता है और वो इक्वल आना चाहिए 1 के। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसके मुताबिक मैंने अरेंज किया। अब आपको पता है कि a इक्वल है 3 के, c इक्वल है 5 के, तो मैं अब वैल्यूज पुट कर दूंगा। यानी a हमारे पास क्या है 3, मैं 3 लिख दिया, और c क्या है हमारे पास 5, मैंने ये 5 लिख दिया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको ऊपर नीचे यहाँ पे वैल्यूज फिल आउट कर देते हैं और ये मैंने यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आती थी मैंने इसको राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमिनेटर में 3 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे कटिंग का मेथड फॉलो करोगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है कि दोनों में सेम है और ये भी दोनों में सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 1 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी आपके सामने हमने क्या प्रूव कर लिया, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल थी राइट हैंड साइड के। यानी हमने इस डायग्राम के जरिए से, डायग्राम को पहले हमने समझ लिया, समझने के बाद उसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई में हमने ये सीखा कि हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है कि वो वाकई इक्वल आती है राइट के। हमने इससे इस मेथड को कंप्लीट सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानब। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय secant थीटा, और वो इक्वल होना चाहिए 1 के। यानी अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेकेंट थीटा का क्या फॉर्मूला है, यानी cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, secant थीटा का क्या फॉर्मूला है। आपके सामने मैंने लिख दिया कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, इसका ये फॉर्मूलाज होते हैं। अब आपने इन डायग्राम के जरिए से वैल्यूज को जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे। यानी बेस क्या है, आपको पता है कि बेस हमारे पास स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा। और हाइपोटेन्यूस आपको पता सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सी लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यानी ऊपर सी आ जाएगा और यहाँ पर नीचे बी वैल्यूज में पुट हो जाएगा। अब आप ये देखें, हमारे पास b किसके इक्वल है, 4 के ना, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख देता हूँ।
और हमारे पास c किसके इक्वल है 5 के, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते मल्टीप्लाई करना आपने, c क्या है 5 और b क्या है आपके पास एग्जैक्टली 4 और इक्वल आना चाहिए 1 के। अब आपको यहाँ पे भी वही सेम मेथड फॉलो नजर आ रहा हो कि ये सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज को आपस में कैंसिल आउट कर दे, ये सेम वैल्यूज को मैंने कैंसिल आउट कर दिया और पीछे क्या आपके पास आंसर आ गया 1, यानी आपके पास ये वाली भी, यानी हमारे पास सेकंड पार्ट था, ये भी इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यानी हेंस प्रूव, हमने इसको भी प्रूव कर लिया कि वाकई ये जो डायग्राम है इसके जरिए से हम अगर फॉर्मूलास के ऊपर वैल्यूज पुट करेंगे ये वाकई इक्वल आते हैं, ये पार्ट्स की ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो वाकई इक्वल है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की जानब, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्या आपके सामने लिखा हुआ है tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा और इक्वल होना चाहिए 1 के। तो आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और वो मल्टीप्लाई करना आपने cot थीटा के साथ, यानी cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब स्मॉल ए, बेस का मतलब बी, मल्टीप्लाई करना आपने बेस का मतलब स्मॉल बी और परपेंडिकुलर का मतलब ए, इक्वल होना चाहिए आपके पास 1 के। अब आपको पता है ए हमारे पास क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पे ए की जगह 3 लिख रहा हूँ, और बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 4 है, तो मैं बी की जगह 4 लिख रहा हूँ। आगे बी हमारे पास 4 था, ए हमारे पास 3 था, और यहाँ पे मैंने ए स्टेप कर लिया। अब आप ये देख रहे हो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, लेकिन एज इट इज आप लिखें और आगे बढ़ते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया और पीछे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और हमने प्रूव कर लिया, यानी हेंस प्रूव्ड, यानी जो हमारे पास पार्ट गिवन थे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट समझ लग चुकी है। अगर आपने इसको वीडियो को पॉज करके अगर आपने इसको नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, आप उसको भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और उसको भी फिल इन द ब्लैंक दी गई है, उसके कंसेप्ट को लाजमी समझना है। अगर आपको उसके कंसेप्ट के बारे में समझ लग जाएगा तो आप खुद उसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की कुछ पार्ट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आपको ये चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि आपके पास हम 6-7 पार्ट्स हम गिवन कर रहे हैं, यानी 8 पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और आपने इस खाली जगह पर इसका फिक्स आंसर लिखना है यहाँ पे। तो कैसे लिखें सर? तो यहाँ पे सर काफ़ी बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे फिल आउट करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है? तो आप जैसे ये देख रहे हो कि साइन ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के। यानी जब भी आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म हो, यानी साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 90 में से अगर 60 को माइनस करो तो साइन 30 आता है। तो ये वही कंसेप्ट है कि साइन 30 डिग्री इक्वल है साइन 90 माइनस 60 के। अगर आप 90 में से 60 को माइनस करो तो तब भी 30 आता है, अगर आप इस तरह से भी लिखोगे तब भी ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो समझ लग गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब भी साइन होगा तब आपने यहाँ पे कोस लगाना है, ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपने वो वाली लिख देनी है यहाँ पे, और आपका ये कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ लगी तो आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ, साइन 30 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 90 में से अगर 60 को माइनस करें तो तब भी 30 आता है, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जब इस तरह की फॉर्म आप बना लें, यानी 90 में से कोई भी थीटा का वैल्यू आप फिल कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर साइन है उसके आंसर में कोस लिखना है। यानी यहाँ पे साइन था तो उसके आंसर में मैंने कोस लिख दिया। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, यानी जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू होगी थीटे की जगह, आपने वो वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। यानी 60 यहाँ पे था थीटे की जगह, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। यानी बेसिकली आपका ये कंसेप्ट था कि आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर यहाँ पे साइन होगा तो आगे आंसर में कोस आएगा, अगर यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। और बाकी जो माइनस की जगह यहाँ पे जो थीटा हमारे पास हर जगह लिखा हुआ है, आपने उस थीटे की जगह, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखोगे या हमें जो वैल्यूज गिवन है वो उस पे आपने यहाँ पर पुट कर देनी है वैल्यूज, यानी वही थीटा आगे चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट के लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, cos 30। तो जब भी cos होगा तो आपको पता है कि इसका रिवर्स क्या होता है यहाँ पे साइन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन, और आगे दोबारा से यहाँ पे थीटा की जगह 60 है तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा, यानी साइन 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री, यानी tan आपके पास क्या होता है, tan किसके इक्वल होता है, cos के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे मैं कोस लिखूंगा, यानी 10 की जगह मैं यहाँ पर कोस लिख दूंगा, और यहाँ पे थीटा की जगह 30 था तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट की समझ लग रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यानी साइन 60 डिग्री, यानी साइन आपको पता है कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे कोस लिख देता हूँ, और आगे थीटा की जगह ये 30 था तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा। आगे बढ़े, कोस है, कोस की जगह हम साइन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा की जगह 30 था तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं, साइन 45 डिग्री, साइन की जगह हम कोस लगाएंगे, और आगे थीटा की जगह 45 डिग्री था तो मैंने 45 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। आगे बढ़े, tan 45 है, tan को हमने कोस में चेंज कर देना, तो मैंने ये कोस में चेंज कर दिया, और यहाँ पे दोबारा से 45 है तो मैं यहाँ पे 45 लिख दूंगा। आगे बढ़े, cos 45 है, cos को हम साइन में चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है, और आगे यहाँ पे थीटा की जगह 45 तो मैं यहाँ पे 45 यहाँ पे लिख दूंगा, और ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। यानी एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थी, और आपने इसको कैसे सोल्व करना था, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के निस्बत से आपने इसको सोल्व करना था। यानी जब साइन होगा उसके आंसर में कोस आएगा, यहाँ पे जब साइन था तो उसके आंसर में कोस आया, अगर कोस होगा तो उसके आंसर में साइन आएगा, जैसे यहाँ पे कोस था इसके आंसर में साइन आया। टेन था, टेन के आंसर में कोस आएगा तो मैंने यहाँ पे कोस ही लिखा। आगे कोट है, कोट के आंसर में टेन आएगा तो मैंने यहाँ पे टेन, ये वाला कोई कंसेप्ट था नहीं अभी यहाँ पे, बस ऊपर तीन फॉलो कर रहे हैं, तीनों को आपने एज इट इज इस तरह से ही सोल्व करना है। अगर कोई से अगले तीन भी आ जाते हैं, यहाँ पे आगे 19 दिया उन्होंने, अगर और आ जाते हैं तो आप इसी कंसेप्ट को फॉलो करोगे, और ये आगे आपका काफी हद तक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपने इस कंसेप्ट को ज़हन में रखना है कि जब भी इस तरह की वैल्यू होगी, थीटा की जगह अगर कोई भी वैल्यू हमें देते हैं तो आपने उसके आंसर में वो वाली वैल्यू पिक करनी है। बस इतना आपने कंसेप्ट याद रखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बढ़ते हैं जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स या पार्ट्स इसको मैंने लिख दिए हैं। अब इसको समझते हैं। यानी जैसे कि आपको पता है कि हमने डायग्राम तो बहुत डिटेल में इसको सीख लिया ना, कि जिस पॉइंट जो हमें गिवन होगा हमने उसको क्या करना है, उसके आमने सामने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट कर देना है। यानी सी के सामने वाली लाइन ये वाली, तो हम इसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे, यानी इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही था ना, यानी हम इसको क्या कहते थे, परपेंडिकुलर। ओके, अब ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के सामने वाली लाइन को भी हम क्या कहेंगे, स्मॉल बी। तो आप ये देख रहे हो, अब हम इसको क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, एच वाई पी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यानी अब ये सी पॉइंट के सामने वाली लाइन को सी कहते थे, स्मॉल सी, और वो इक्वल था परपेंडिकुलर के। अगर बी पॉइंट के सामने वाली लाइन को बी कहते हैं तो वो जो लाइन है वो तो हाइपोटेन्यूस की है, यानी स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर, स्लाइड को, स्लोप को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और ये जो ए पॉइंट के सामने वाली लाइन को जो हम स्मॉल ए कह रहे हैं, अब हम इसको क्या कहेंगे, बेस। ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये डायग्राम थोड़ी कंफ्यूजन वाली करेगी आपको, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इनके पॉइंट्स चेंज है। यानी ए पॉइंट के सामने वाली लाइन को ए कहते हैं, बी पॉइंट के सामने वाली लाइन को बी कहते हैं, सी पॉइंट के सामने वाली लाइन को सी ही कहेंगे। लेकिन एक्चुअल जो आपके पास ट्रायंगल बनती है, यानी ये परपेंडिकुलर होती है लाइन स्ट्रेट वाली, और एक स्लोप होती है, स्लोप इसको याद रखिएगा, और आगे नीचे जो बेस होती है हम इसको बेस कहते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करने लगे हैं कि आपके पास जो लाइन है बी सी, यानी बी से लेकर सी तक जो आपके पास लाइन है वो किसके इक्वल है, ए के, यानी बेस के। और आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि एम ए बी, यानी अब ए से लेकर बी तक कौन सी लाइन है आपके पास, परपेंडिकुलर, यानी सी की। यानी हमारे पास बी सी किसके इक्वल हो गया, ए के, और आपके पास ए बी किसके इक्वल हो गया, सी के। ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, इजी ही है, और ये डायग्राम को बस आपने समझना है। अब आगे सेकंड पार्ट देखें, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री है तो आपको पता है कि cos का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, जो हमारे पास आता था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलाज वही हैं। यानी cos 60 डिग्री इक्वल है, यानी cos थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। जब 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 60 डिग्री ये वाला है, ठीक है, यानी 60 डिग्री हमारा ये वाला है। अगर 60 डिग्री के मुताबिक देखें, बेस हमारी क्या है, बेस हमारी ए है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारा बी है, यानी ए ओवर बी इसका आंसर। आपने इसको याद रखना है, cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। अगर आप 60 डिग्री के हवाले से देख रहे हो तो आपने यहाँ पर देखना है कि बेस क्या है, यहाँ पर बेस हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास बी है, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, tan 60 डिग्री।
यानी tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला। और अब आपको पता है कि 60 की डिग्री के हवाले से देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास c है, मैं c लिखूंगा, और बेस हमारे पास क्या है, a है, मैं a लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इजी है। यानी परपेंडिकुलर हमारे पास c था, यहाँ पे बेस हमारे पास a था, तो मैंने वही किया। अब आगे बढ़े, फोर्थ है कोसिकेंट π/3 इक्वल है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। मुझे कैसे पता चला, यानी कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है कि कोसिकेंट थीटा, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, फिर उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर लेना। यानी कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस हमारे पास b है, मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ, और परपेंडिकुलर हमारे पास c है, मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ। और आपके ये जो फोर्थ पार्ट है ये सॉल्व हो चुके इस डायग्राम के मुताबिक। यानी ये जो डायग्राम है 60 डिग्री के हवाले से बनी हुई है, और उन्होंने पॉइंट खुद गिवन दिए हुए हैं, बस आपने उसकी अरेंजमेंट की और उसके बारे में मैंने इक्वल कर दिया कि ये आपके पास ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पे मार्कर से लिख दिया, आपने इसके मुताबिक चलना है बस। और ये फॉर्मूलाज ऐसे लिखने, बुक के ऊपर ऐसे नहीं गिवन और गाइड्स के अंदर भी ऐसे नहीं गिवन, मैंने आपको इजी मेथड से आपको सॉल्व करवा दिया। आगे बढ़ते हैं इसके 5 पार्ट की जाने। 5th पार्ट आपके पास क्या लिखा है, सबसे पहले फॉर्मूला देखें, कोट थीटा इक्वल किसके होना चाहिए, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। ऐसे ही था ट्रिग्नोमेट्रिक, आप देख भी सकते हैं बुक के ऊपर फॉर्मूलाज में कि कोट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। जब 60 डिग्री की बात आएगी तो आपने फिर देखना है कि बेस यहाँ पे a है और परपेंडिकुलर यहाँ पे c है, मैंने एज इट इज लिख दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब जब 30 के हवाले से देखेंगे, यानी 30 डिग्री जब आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री जो बन रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, c, ये लिखा है ना परपेंडिकुलर इक्वल है c के, तो मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूस इक्वल है b के, मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ। इजी मेथड से आपको मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपके पास जो 7 पार्ट है, 7 में क्या लिखा हुआ है, cos 30, यानी cos है, cos का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस का, और आपके पास बेस क्या है, a है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, b है, मैंने एज इट इज लिख दिया। आगे tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस का। अब आगे हम इसको परपेंडिकुलर हमारे पास c है, मैं c लिख दूंगा, बेस हमारे पास क्या है, a है, a लिख दूंगा। और आपने, आई होप आपने इसको पार्ट्स को खुद भी सोल्व कर लिया होगा अभी तक। तो आगे सेकंड 30 डिग्री है, यानी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के इक्वल होता है सेकंड थीटा। अगर यहाँ पे 30 है तो इसके अलावा अगर थीटा होता तो इसका फॉर्मूला ये है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास b है, बेस हमारे पास a है। ओके स्टूडेंट्स, इजी मेथड। और ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का, कोट 30, यानी कोट इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास a है, परपेंडिकुलर हमारे पास c है। और ये आपका आंसर हो चुका आज का इस वीडियो लेक्चर का। यानी आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ लग चुकी होगी, क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट डायग्राम मैंने आपको समझाई अभी, और इसके साथ साथ इसके जो 10 पार्ट्स गिवन थे हमने इसको कंप्लीट सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम जिस स्टूडेंट्स आपके सामने ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ लग चुकी होगी। जिन बच्चों ने अभी 6 चैप्टर की वीडियो प्लेलिस्ट में अभी नहीं देखी, आप वो देख सकते हो, मैंने वो सारी सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाई हुई है। आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर पहले देखा करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आया करें। इससे ये क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको कंप्लीट समझ लग जाएगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उसमें हम अपना 6.3 को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट उसको भी समझेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।